अस्सलामुअलैकुम। कुकिंग विद आबी में खुश आमदीद। मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी मैकडोनल्ड स्टाइल में हैश ब्राउन की रेसिपी। इसके लिए जो चीज़ें हमें चाहिए उनमें मैंने लिए हैं 4 अदद आलू और 2 अदद प्याज। इनको मैंने छिलका उतार लिया है और अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। अब यहाँ मैंने एक बाउल लिया है और उसको मैं इनको कद्दूकश कर लूँगी। इस साइड से सुराख थोड़े बड़े हैं, उस साइड से हमने कद्दूकश करना है। आलू हमारे कद्दूकश हो चुके हैं। अब इसी तरह से प्याज को भी कद्दूकश कर लेना है। आप चाहें तो प्याज ना भी ऐड करें, प्याज का पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने 2 प्याज लिए हैं और इनको अच्छी तरह से कद्दूकश करने के बाद इनके जो भी मोटे मोटे बीच में पीसेस हैं वो निकाल लेने हैं। उनको मैं साइड पर कर दूंगी। अब यहाँ मैंने एक बाउल लिया है और उसमें मैंने ठंडा पानी ले लिया है और उसमें मैंने ये कद्दूकश किए हुए आलू और जो प्याज है वो मैं ऐड कर दूंगी। आलूओं से हमने जो स्टार्च है उसको रिमूव करना है, तो इसके लिए मैंने इनको पानी में डाला है। अब हाथों की मदद से अच्छी तरह से इनको दबाकर इनका जो पानी है वो निकाल देना है। इस तरह से जो स्टार्च होगा वो भी रिमूव हो जाएगा और पानी भी निकाल देना है। अब फिर से मैं एक बार बाउल में पानी लूँगी और दोबारा से कद्दूकश के हुए आलू इसमें डाल दूँगी। एक दफ़ा से फिर यही प्रोसेस करना है कि इसी तरह हाथों में लेकर दबाकर इनका पानी भी निकाल देना है ताकि अच्छी तरह से खुश्क हो जाए और जो सारा स्टार्च है वो निकल जाए। अब मैंने एक कढ़ाई ली है और फ्लेम को मैंने ऑन कर दी है और इसमें मैं ऐड करूँगी 3 से 4 टेबलस्पून के करीब घी। आप ऑयल भी ले सकते हैं, बटर भी ले सकते हैं। और इसमें कद्दूकश किए हुए जो हमारे पास आलू थे उनको ऐड करके इनको हमने अच्छी तरह से पका लेना है। फुल हमने इनको कुक नहीं करना, बस इतना है कि आलू थोड़े गल जाएं, हाफ़ जो हैं वो कुक हो जाएं। चम्मच की मदद से चम्मच चलाते हुए इनको पका लेना है। आलूओं का मिक्सचर हमारा हाफ़ कुक हो चुका है। अब ऐड करने हैं इसमें बाकी मसाले। यहाँ मैं 5 से 6 टेबलस्पून के करीब मैंने इसमें ऐड किया है कॉर्नफ्लोर। आप चावल का आटा भी इसके साथ ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ मैं ऐड कर रही हूँ हाफ़ टेबल स्पून नमक, हाफ़ टेबल स्पून काली मिर्च का पाउडर और आप चाहें तो इसमें मोज़रेला चीज़ भी ऐड कर लें। अच्छी तरह से मैं इसको मिक्स कर लूँगी। मैं मोज़रेला चीज़ के बगैर बना रही हूँ, आप वो भी इसमें ऐड करेंगे तो ये ज़्यादा टेस्टी बनेंगे। अच्छी तरह से अब हाथ की मदद से मैं इनको मिक्स कर लूँगी। मिक्सचर हमारा हैश ब्राउन का रेडी हो चुका है। अब बारी है बनाने की। यहाँ मैंने एक छोटी सी कटोरी ली है और उसमें मैं मिक्सचर ऐड करके ऊपर से अच्छी तरह से प्रेस करती जाऊँगी। इस तरह इसको उल्टाकर मैं ये निकाल लूँगी और अब 2 स्पैचुला की मदद से मैं इसको शेप दे दूँगी। अगर आपके पास इसी शेप में कोई चीज़ या कोई बर्तन वग़ैरह है तो आप उसकी मदद से भी बना सकते हैं, वो ज़्यादा इजी होगा। मैं स्पैचुला की मदद से इसको शेप दूँगी, पहले ऊपर से प्रेस करते हुए फिर साइड से हैश ब्राउन की इसको शेप देनी है, यानी रेक्टेंगल शेप हमने इसको देनी है। ये देखिए हमारा एक जो है वो हैश ब्राउन तैयार हो चुका है। मैं इसी तरह से बाकी भी तैयार कर लूँगी। इनको शेप देना ही थोड़ा मुश्किल है और इनको संभालना थोड़ा मुश्किल है कि ये बिल्कुल आपस में जुड़ नहीं रहे। इसी तरह से मैं बाकी भी हैश ब्राउन सारे के सारे रेडी कर लूँगी। अब बारी है इनको फ्राई करने की, तो इसके लिए मैंने एक पैन में ऑयल को अच्छी तरह से गर्म कर लिया है और इनको उठाने के लिए आप 2 स्पैचुला की मदद से उठाएंगी। अगर एक से उठाएंगे तो ये टूट जाएगा।
मीडियम फ्लेम रखते हुए इनको अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। एक साइड जब फ्राई हो जाएगी तो मैं इसकी साइड चेंज कर दूँगी और गोल्डन ब्राउन कलर आने तक इनको फ्राई करना है। ये देखिए माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त से हमारे हैश ब्राउन तैयार हो चुके हैं। इसी तरह से मैं बाकी भी तैयार कर लूँगी। इसमें बस मेन जो है वो यही है कि इनको उठा के ऑयल में डालना थोड़ा मुश्किल है, बाकी तो ये बहुत ही इजी रेसिपी है। कुछ जो फ्राई हो चुके हैं उनको मैं निकाल लूँगी। फ्लेम आपने हाई नहीं रखनी वरना ये जल जाएंगे और अंदर से कच्चे रहेंगे। तो तैयार हो चुके हैं मज़ेदार से हमारे मैकडोनल्ड स्टाइल में हैश ब्राउन। आप भी घर पर ये बहुत ही कम चीज़ों से तैयार कर सकते हैं। आलू तो सभी के घरों में होते हैं और बहुत ही मज़े के बनते हैं, बहुत ही कम मसाले इसमें ऐड होते हैं और आप चीज़ के बगैर भी तैयार कर सकते हैं। तो कैसी लगी आपको मेरी ये हैश ब्राउन की रेसिपी? अगर हैश ब्राउन की ये रेसिपी पसंद आ जाए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो इसे आगे शेयर कीजिएगा।